रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास प्रेप 2। बस जो हमने इससे पहले ज़बर पढ़ा था, ज़बर की पढ़ाई की थी, ज़बर को समझा था कि ज़बर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक एक्टिविटी भी हमने की थी। ठीक है, ज़हनी आजमाइश। फिर अब हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ जो कि है ज़ेर। सफ़ा नंबर है 72 और 73 से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा ज़ेर। क्या पढ़ेंगे हम आज? ज़ेर। पहले हमने ज़बर को समझा था कि ज़बर कहाँ आता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसकी आवाज़ कैसी होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ेर। देखें, पहले मैंने आपको जो ज़बर के बारे में बताया वो बताया था कि ज़बर हर्फ के ऊपर आता है, ठीक है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ज़ेर। ज़ेर देखें बच्चों, ज़बर हर्फ के ऊपर आता है, ज़बर जैसी शक्ल का ही होगा ज़ेर, लेकिन ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे आएगा। ज़ेर कहाँ आता है? हर्फ के नीचे। किसी भी हर्फ के नीचे आता है ज़ेर, और इसकी जो आवाज़ होती है वो ई की आवाज़ निकालता है। ज़बर आ की आधी आवाज़ निकालेगा और ज़ेर ई की आधी आवाज़ निकालेगा। हम ई पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे ई, 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 ई। तो ई की आधी आवाज़ ज़ेर की आवाज़ कहलाती है। जैसे ब, अब ब के नीचे ज़ेर लगा दिया मैंने। अब इसको मैं ब नहीं पढ़ूंगी, बल्कि ब के साथ ई की आधी आवाज़ मिलाऊंगी। ई की आधी आवाज़ यानी ई, तो ब ई, ये बन जाएगा बी। क्या बनेगा? बी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ च, तो च नहीं पढ़ूंगी अब मैं इसको, क्योंकि मैंने इसके नीचे क्या लगा दिया है? ज़ेर। अब मैं इसको पढ़ूंगी ची। क्या पढ़ूंगी? ची। क के अगर नीचे लगा दूँ तो क को भी मैं क्या पढ़ूंगी? की। द के नीचे लगा दूँ तो द को क्या पढ़ेंगे हम? दी। ड़ के नीचे लगा दिया जाए ज़ेर तो पढ़ेंगे ड़ी। सी, स के नीचे लगा दिया जाए तो पढ़ेंगे सी। इसी तरह से अगर किसी हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ हो तो उस हर्फ की आवाज़ के साथ ई की आधी आवाज़ को मिलाकर फिर उस हर्फ की आवाज़ बनेगी। ठीक है, जैसे मैंने कुछ हर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा दिए। अब हम आ जाते हैं बच्चों इनके अल्फाज की तरफ, कि अगर किसी अल्फाज में ज़ेर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो, किसी हर्फ के नीचे ज़ेर इस्तेमाल हुआ हो, तो हम कैसे पढ़ेंगे। कुछ अल्फाज में आपको बोर्ड पर लिख कर पढ़ाऊँगी। पहले देखें, ये है आ के नीचे लगाया है ज़ेर, तो ये आ की आवाज़ बन जाएगी ई। ठीक है, आ की आवाज़ क्या बन जाएगी? ई। और ये सीन, तो अब ये क्या बन गया? इस। क्या बन गया? इस। इसी तरह देखिए ल के नीचे ज़ेर है तो ये ली बन गया, ली। और इसके साथ ख जोड़ दिया तो ये बन गया ली और ख, लिख। ठीक है, इसी तरह दाल है, इसके नीचे ज़ेर है। अब मैं इसको क्या पढ़ूंगी? दी, क्योंकि ई की आवाज़ निकालनी है। दाल की आवाज़ के साथ ई की आधी आवाज़ निकलेगी, दी बन जाएगा। और नून बना दिया, दी और नून, दिन। इस तरह से आपको अल्फाज बने हुए मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोग निकालिए सफ़ा नंबर 72। देखें, सफ़ा नंबर 72 पर आपके पास है ज़ेर के बहुत सारे अल्फाज हैं। इनको हम आपको कम से कम 2 से 3 बार इनको रीड आउट करना है। ठीक है, सफ़ा नंबर 72 निकाल लीजिए सब बच्चे मेरे साथ। ज़ेर के अल्फाज पढ़िए, ज़ेर के अल्फाज पढ़िए, ज़ेर के अल्फाज पढ़िए। ई, सीन, क्या बन गया ये? इस। पढ़िए, इस, इन, इन, दिन,
दिन दिन, दिल दिल दिल, जिन जिन जिन, गिन गिन गिन, मिल मिल मिल, लिख लिख लिख, गिर गिर गिर, फिर फिर फिर, खिल खिल खिल, हिरन हिरन हिरन, खालिक खालिक खालिक, दानिश दानिश दानिश, बारिश बारिश बारिश, तितली तितली तितली, राज़िक़ राज़िक़ राज़िक़, स्त्री स्त्री स्त्री। इस तरह से आपको 2 से 3 बार कम से कम बच्चों इस पेज को अच्छी तरह रीड आउट कर लिएगा। जब आपको अच्छी तरह ये पढ़ना आ जाए और आपको ये बात समझ में आ जाए कि किस हर्फ के नीचे ज़ेर लगेगा, तो आप आएंगे पेज नंबर 73 की जानिब। पेज नंबर 73 पर आपको यही अल्फाज दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको ज़ेर नहीं लगा कर दिया, इसमें आपको ज़ेर नहीं लगा कर दिया, तो आपको यहाँ पर ज़ेर ख़ुद लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आप पहले अच्छी तरह पढ़ाई करिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस हर्फ के नीचे ज़ेर लगना है। ठीक है, फिर आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिएगा और उन हर्फ के नीचे जिनके नीचे ज़ेर नहीं लगे हुए, ठीक है, आपको मालूम हो जाएगा कि किसके नीचे लगाना है, तो आप उनके नीचे ज़ेर लगा लीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।